नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट और मल्टीपल स्टॉक्स रॉकेट हो गए। अनाउंसमेंट ज्यादा बड़ी नहीं थी, बट कंफर्मेशन आप कह सकते हो कि कंफर्मेशन थी, और वो थी बजट की तारीख। अभी तक बाजार अनुमान लगा के चल रहा था कि 22 जुलाई को बजट आएगा, फाइनल बजट, लेकिन आज कंफर्मेशन आ गई कि 23 जुलाई मंगलवार 2024 को फाइनल बजट है। अब बजट से रिलेटेड स्टॉक्स में ऐसी तूफानी तेजी देखी है आज आप सभी ने, जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, देखो जो हो गया वो तो हो गया, सबको पता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसलिए भागा है शेयर, और ये रीजन रीजनेबल है तेजी का या नहीं है वो डिसाइड कर सकते हैं। देखो, तेजी किसी भी चक्कर में बाजार में आ सकती है, और गिरावट भी किसी भी चक्कर में आ सकती है, लेकिन आपको फोकस करना है कि ये टिकाऊ चीज है या नहीं है। अब मान लो आज ये खबर आई कि आगे चलकर कुछ भी एक फंड बाइंग कर ली किसी ने, इससे कोई फाइनेंशियल्स तो नहीं बदले। खबर है कि कंपनी आगे चलकर इतना रेवेन्यू पोटेंशियल करेगी, इसके चलते शेयर भाग गया। अब उतना करेगी तो ठीक है, उससे कम करा तो फिर तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फैक्ट नहीं होती है, केवल अनुमान लगाया जाता है, उस पर चल जाते हैं शेयर। और कुछ आज बस डेट आई है बजट की, शेयर चल गई। कोई रिलेशन है इसका? कुछ रिलेशन नहीं है। बस ये है कि सरकार बजट में कुछ अनाउंस करेगी हमारे लिए बड़ा, तो हम पहले ही चल जाते हैं, ये उम्मीद होती है कुछ जगह। अब मैं आपके साथ पहले 10 चीजें डिस्कस करता हूं, और कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो अभी फोकस में नहीं आई लेकिन आएंगी। नोट माय वर्ड्स, आएंगी। तो एक एक करके पहले समझ लेते हैं। इनफैक्ट मेरे पास इतना मसाला है ना बजट को लेकर कि शायद मैं केवल टॉपिक्स ही बताऊंगा तो ये वीडियो 5-7 मिनट चली जाएगी। मैं यहाँ पे आपके साथ शॉर्ट चीजें बता दूंगा। वैसे ही मैंने आपसे कहा कि इस वीकेंड पे बजट से रिलेटेड A to Z चीजें आपके साथ कवर करेंगे। अभी आप सुन लीजिए, RVNL, IRFC, इरकॉन इंटरनेशनल, फैक्ट, GSFC, GNFC, PNC इंफ्रा, RCF, आप चाहो तो NFL को भी कंसीडर कर सकते हो, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पंप स्टॉक्स। ये सारे वो स्टॉक हैं जो सरकार ने बस डेट अनाउंस कर दी ना बजट की, बजट से रिलेटेड बड़ी तेजी दिखा रही है। देखो, एक्शन जो हो गया है उससे कंपनियों को कुछ लेना देना नहीं है, विदाउट रीजन आज भागे हैं शेयर, लेकिन बजट के समय ये चलते हैं। अब यहां से हमें कहां फोकस करना है कहां नहीं वो समझिए। देखो, रेलवे चलता है और चल चुका है, अब कितना और चलेगा ये सवाल है, और इसका जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं है तो क्लियर बोल दिया, नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर में अभी भी स्कोप है, काफी दम है, और आपके लिए बजट के तुरंत बाद GST काउंसिल की मीटिंग में इनके लिए बड़ा रिलीफ आ सकता है। तो फर्टिलाइजर में बी द थीम फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, क्योंकि आपका 23 जुलाई को बजट, देन अगस्त में आपकी GST काउंसिल की मीटिंग से अगर कुछ अच्छा आ गया तो 1 महीने तो वैसे ही चलेंगे। तो ये प्लस आपका रेनी सीजन चल ही रहा है, मानसून चल रहा है, और वो काफी ज्यादा बढ़िया हो रहा है, तो वो एक अलग डिमांड वाली चीज हो गई। तो आपको फर्टिलाइजर, ये आपका एग्रोकेमिकल्स, आपका पेस्टिसाइड्स, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेरे को लगता है चलने चाहिए शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म की बात करी जाए अगर, तो कहां पे फोकस करना चाहिए वो भी सुन लीजिए। बजट में कहां पे फोकस करना चाहिए? देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 4200 करोड़ रुपीस दिए फार्मर्स को वाटर ट्रीटमेंट इरिगेशन के लिए। तो पंप वाले स्टॉक मैंने डिस्कस करे थे, 4 स्टॉक, चारों डिस्कस करे थे, चारों में रैली बनी। अभी मैं पहले एक एक करके इन स्टॉक्स को कवर कर लेता हूं। RVNL में तेजी के पीछे का रीजन है 410 के बाद जो बड़ा मूव बना वो ब्रेकआउट दे गया बड़े वॉल्यूम्स के साथ, और जैसे ही बजट की डेटा ये भाग गया, बट हमारी कोई फ्रेश एंट्री की राय नहीं है। सेम चीज IRFC, इरकॉन में हुई है। फॉलो करते हैं, एक साथ चलते हैं। मैंने आपके साथ वीकेंड पे वीडियो भी डिस्कस करी थी। IRFC टॉप पिक था, बढ़िया कर रहा है। हम कम प्रॉफिट में घुसे, लेकिन हम फॉलो करेंगे। हम पहले गिर गए तो हम बेचेंगे कैसे, इसलिए हम फॉलो करेंगे RVNL को। पहले RVNL गिरेगा, उसके बाद ये लोग गिरेंगे। तो जब RVNL गिर रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा, हमें पोजीशन से एग्जिट लेना है, तो हमें मौका मिलेगा। इसलिए हमने IRFC को पिक करा था और इरकॉन को पिक करा था। नेक्स्ट है फैक्ट। वो इसके अगर आप PE रेशो देखें तो बहुत महंगा है, लेकिन चल यही रहा है, लीडरशिप यही ले रहा है, क्या करें। अब फैक्ट के पीछे क्या चलेगा वो समझो। GSFC, GNFC, कोरोमंडल इंटरनेशनल तो सदाबहार शेयर है, वो इनके पीछे नहीं चलता, वो अपनी दम पे चलता है, बट थोड़ा थोड़ा चलता है वो। आपका चंबल फर्टिलाइजर है, NFL है, RCF है। RCF के लिए आज एक नेगेटिव खबर भी है, इन्हें नोटिस मिला है कुछ, बट ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है छोटा ही। मीटिंग इन्होंने कुछ जल्दी कर ली है, जिसको लेकर कुछ नोटिस मिला है, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक हैं जो फोकस में रखने ही रखने हैं।
इंफ्रा से रिलेटेड मैंने एक रील भी बनाई थी कि भैया 5 सबसे सस्ती इंफ्रा कंपनी है, उनमें एक पीएनसी भी था। पीएनसी भी तो डिटेल वीडियो बनाई थी, आज फिर चल गया। तो सरकार देखो कहाँ कहाँ क्या क्या पैसा, क्या अनाउंसमेंट आती है बजट में। अगर आप फर्स्ट टाइम बजट देख रहे हो तो आप सुन लीजिए, और आपने पहले भी देखे तो शायद आपको पता होगा, भूल गए होगे बस आप। सरकार डिफेंस के लिए शेयर करती है केपेक्स प्लान कि हम इतना पैसा डिफेंस में खर्च करेंगे। उस हिसाब से मार्केट पॉजिटिव नेगेटिव लेता है, लास्ट ईयर के सामने ज्यादा लिया या कम किया वो देखेगा। इंफ्रा पे कितनी गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, देखो खर्चा यानी कि कंपनियों को ऑर्डर यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर, यहां से हम पिक कर सकते हैं। तो इंफ्रा, डिफेंस, फार्मा पे अगर आता भी है तो उससे फार्मा में कोई ज्यादा बड़ी रैली नहीं बनती, क्योंकि फार्मा इतना बड़ा क्षेत्र है यार, किसे ऑर्डर मिलेगा क्या पता, ठीक है। तो मेन जो हाईलाइट रहेगी आपकी वो रहेगी सोलर रूफटॉप पे, मेन रहेगी अफोर्डेबल हाउसिंग पे, मेन रहेगी आपका कि भैया इंफ्रा पे कितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, रेलवे पे कितना खर्चा कर रही है, आपका ये डिफेंस पे कितना खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें मेन थीम में मेरे को लगता है फोकस में रहेंगी। तो ये आज बजट की खबर से रिलेटेड चीजें एक्शन में दी और मैंने आपके साथ कोशिश करी शॉर्ट में सारी चीजों को समझाने की। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।